बात करें एशिया के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के द्वीप समूह कौन कौन से, यानी कि एशिया के पूर्व में, ये हमारा एशिया महादेश है। एशिया के पूर्व में कौन कौन सा द्वीप समूह है, कौन कौन सा द्वीप समूह है, ठीक है। एशिया के पूर्व में जापान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, फिलीपींस है, मालदीव, मॉरिशस, ठीक है। कौन कौन सी है? जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, फिलीपींस, मालदीव, मॉरिशस, ये सब एशिया के पूर्वी और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह है। आज मॉरिशस को मॉरिशस देश के नाम से जानते हैं, जापान को जापान, इंडोनेशिया को इंडोनेशिया देश के नाम से जानते हैं। ये सब द्वीप समूह है। ये सब क्या है? द्वीप समूह है जिसपे देश बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह है, एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह है, एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह है, एशिया महादेश के पूर्व में जो द्वीप समूह है उसको कहा जाता है ईस्ट इंडीज। उसको क्या बोला जाता है? ईस्ट इंडीज, पूर्वी द्वीप समूह। क्या बोला जाता है? पूर्वी द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज। इतना मन में रहेगा ना बात कि हाँ, एशिया के जो पूर्व में, एशिया के पूर्व में जो द्वीप समूह है उसको हम कहते हैं ईस्ट इंडीज। एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह है, ठीक है, उसको ईस्ट इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट इंडीज कहते हैं। आगे बताया तो जापान जो है एक जागृत ज्वालामुखी द्वीप समूह है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा हर समय ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। कभी उधर विस्फोट हुआ, कभी उधर विस्फोट हुआ। इस प्रकार से हमेशा जो है हमेशा जो है वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है। कहाँ पर? जापान में। जापान में हर समय ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, ज्वालामुखी फटते रहता है, ठीक है, हर समय। यही कारण है कि जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है, फटती रहती है, ठीक। एक हमारा ये आया कि उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश। उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। नेक्स्ट बात करें ONAC लीन, ठीक है, ONAC लीना, ये ऐसी नदियां है जो आर्कटिक महासागर में जाकर के गिरती है। ये कौन सी महासागर में गिरती है? आर्कटिक महासागर में गिरती है। यानी कि नदियां जो है मैदानी भागों से बहती जाती है और जाकर के आर्कटिक महासागर में गिर जाता है। ये कहाँ गिरती है इसकी पानी? इसकी पानी जो है आर्कटिक महासागर में गिरती है। तो हम ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब कि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां, या आर्कटिक महासागर में गिरने वाली कुछ नदियों का नाम मतलब वो हो गया NSC है, लीना है, ये सब वो नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में जाकर के। आगे बात है, एशिया की जलवायु कैसी है? एशिया में किस प्रकार की जलवायु है? देखो, एशिया में विषुवतरेखीय जलवायु है, एशिया में मानसूनी जलवायु है, एशिया में उष्ण एवं शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, एशिया में भूमध्य सागरीय जलवायु है, एशिया में टुंड्रा जलवायु है, एशिया में टुंड्रा जलवायु है, ठीक। तो एशिया में कौन कौन से प्रकार की जलवायु है? एशिया में विषुवतरेखीय जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, टुंड्रा जलवायु, ठीक। आगे बात करें, एशिया महादेश की सबसे गर्म स्थान कौन है? एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? वो है मित्रावा। कौन सा है? मित्रावा। एशिया महादेश का सबसे, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण एशिया महादेश की बात कर रहे हैं। एशिया महादेश की सबसे गर्म स्थान कौन सी है? मित्रावा है, जो है कहाँ? कुवैत में। कहाँ है? कुवैत देश में।
कहाँ पर है? कुवैत में है मित्रावा, जो एशिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। ठीक है, सबसे ज्यादा। आगे बात करें कि एशिया का सबसे ठंडा जगह कौन है, तो वो है बर्फोयांस्क। कौन है वो? बर्फोयांस्क। एशिया महादेश का सबसे ठंडा जगह कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सी है, तो वो है बर्फोयांस्क। कौन सा है वो? बर्फोयांस्क है। बर्फोयांस्क कहाँ है? रूस में है। कहाँ पर है बर्फोयांस्क? रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आगे कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा की अगर बात करें तो वो भारत के मेघालय का मासिन राम। कौन सा है? भारत के मेघालय राज्य का मासिन राम ऐसा जगह है जहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आप पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। मासिन राम कहाँ है? भारत में है। भारत में कहाँ है? मेघालय में। कहाँ पर है? भारत के मेघालय में। आप पूछे कि सबसे गर्म स्थान कौन है? मित्रावा, वो कहाँ है? कुवैत। और सबसे ठंडा स्थान कौन है? बर्फोयांस्क। ठीक है, बर्फोयांस्क। ठीक है, जो सबसे ठंडा स्थान वो कहाँ है? नेक्स्ट बात करें, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया आमतौर पर बातें बताने के लिए कि एशिया महादेश की उत्तरी जो जलवायु है वह शीत जलवायु है। एशिया की उत्तरी जलवायु कैसी है? शीत है। एशिया के उत्तर में शीत जलवायु है। एशिया के दक्षिण में मानसूनी जलवायु है। एशिया के पूर्व में मध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु है। वह कैसी जलवायु है? मध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु है। ठीक है, एशिया के पूर्व में। अब पश्चिम की बात करें तो एशिया के पूर्व में उष्ण जलवायु है। सॉरी, एशिया के पश्चिम में उष्ण जलवायु है। एशिया के उत्तर में कैसी जलवायु है? शीत जलवायु। एशिया के उत्तर में शीत जलवायु है। एशिया